हे यू गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 50 शेड्स ऑफ ग्रे को। और एक रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, इससे मेरा हौसला बना रहेगा। तो अब चलते हैं वीडियो की ओर। मूवी के शुरू में एना को दिखाई जाती है। वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही थी। उसकी रूममेट केट एक जर्नलिज्म स्टूडेंट थी जो बीमार होने के कारण एना को एक फेमस बिजनेसमैन क्रिश्चियन ग्रे का इंटरव्यू लेने जाना पड़ता है। क्रिश्चियन सिर्फ 27 साल के होने के बावजूद करोड़ों के मालिक था। एना इतनी बड़ी ऑफिस देख के थोड़ी नर्वस हो जाती है क्योंकि ऐसी इंटरव्यू वो पहले कभी नहीं लिया था। वो क्रिश्चियन से सवाल पूछने लगती है जो केट ने लिख के उसके लिए भेजा था। क्रिश्चियन सब सवालों के जवाब नहीं देता। फिर एना पूछती है, क्या आप गे हो? क्रिश्चियन कहता है, नहीं, मैं गे नहीं हूँ। एना थोड़ी एम्बेरेस्ड फील करती है कि केट ने कैसा सवाल लिख दिया है। क्रिश्चियन एना के बातें, उसकी नर्वस बिहेवियर, उसकी इनोसेंट लुक से उसके प्रति आकर्षित होता है और बोलता है, तुम खुद से कुछ क्यों नहीं पूछती जो तुम्हें जानना हो? एना बोलती है, आपने बोला जो लोग आपको अच्छे से जानते हैं उन्हें लगता है आप में कोई दिल नहीं, पर मुझे क्यों लगता है वो आपको जानते ही नहीं। इस बात से क्रिश्चियन बहुत इम्प्रेस हो जाता है। तभी सेक्रेटरी आके उसे नेक्स्ट मीटिंग के लिए बोलता है, लेकिन क्रिश्चियन वो मीटिंग कैंसिल कर देता है और एना से बातचीत करने लगता है। वो पूछता है, ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगी? तो एना बोलती है, यहाँ सिएटल में शिफ्ट होने का इरादा है। तो क्रिश्चियन उसके कंपनी में इंटर्नशिप के एक बेहतरीन ऑफर देता है, लेकिन एना वो ठुकरा देती है और बोलती है, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी। फिर एना जाने के टाइम क्रिश्चियन बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। तो एना बोलती है, आप तो सिर्फ 4 ही सवालों के जवाब दिए हो। तो क्रिश्चियन सवालों वाले पेपर ले लेता है। एना जब रूम में पहुंचती है तो उसके कुछ बोलने से पहले ही केट बोलती है, क्रिश्चियन ने सारे सवालों के जवाब मुझे मेल कर दिया है। तुमने कमाल कर दिया। तुम्हें वो कैसा लगा? एना बोलती है, वो बहुत ही सभ्य था, विनम्र था और स्मार्ट था। एना भी क्रिश्चियन से इम्प्रेस हो चुकी थी, ये उसकी बातों से हम समझ पाते हैं। एना पूछती है, क्रिश्चियन गे है कि नहीं? ऐसा सवाल क्यों लिखा था? केट बोलती है, क्योंकि उसे कभी किसी लड़की के साथ देखा नहीं गया है। एना पढ़ाई के साथ साथ एक हार्डवेयर के स्टोर पे भी काम करती थी। स्टोर पे काम करते टाइम उसके मॉम का कॉल आता है और बोलती है वो ग्रेजुएशन डे पे यहाँ नहीं आ पाएगी क्योंकि उनके हस्बैंड का पैर टूट गया है। फिर क्रिश्चियन वहाँ पर आता है। वो वहाँ से टेप, रस्सी, ऐसे कुछ सामान खरीदता है। एना क्रिश्चियन को थैंक्स बोलती है कि उन्होंने केट के सारे सवालों के जवाब दे दिया, लेकिन वो बोलती है केट के पास आपका कोई अच्छी फोटो नहीं है। तो क्रिश्चियन फोटोशूट के लिए तैयार हो जाता है। फिर क्रिश्चियन का फोटोशूट करता है केट, एना और एक दोस्त मिलके। फिर क्रिश्चियन एना को कॉफी के लिए पूछता है। कैफे में एना बोलती है, मुझे तुम डरावने लगते हो। क्रिश्चियन बोलता है, तुम्हें डरना चाहिए। वो फिर एना से उसके फैमिली के बारे में पूछता है। तो एना बोलती है, मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पापा गुजर गए, फिर मेरे सौतेले पापा ने मुझे पाला। वो बहुत अच्छे हैं। मेरी माँ 4 शादी कर चुकी है। वो बहुत रोमांटिक है। क्रिश्चियन बोलता है, और तुम? एना बोलती है, मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही हूँ तो मुझे होना चाहिए। फिर क्रिश्चियन बोलता है, मैं ये नहीं कर सकता, और एना को बाहर छोड़ने जाता है। एना बोलती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? क्रिश्चियन बोलता है, मैं गर्लफ्रेंड की बात नहीं करता, और बोलता है, मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, मुझे तुम्हें जाने देना होगा। फिर एना वहाँ से चली जाती है। अगली रात एक पार्टी में केट एना को ले जाती है, जहाँ पर एना बहुत ड्रिंक कर लेती है और फिर क्रिश्चियन को कॉल करती है और बोलती है, तुमने मुझे इतने महंगे किताब भेजा, मेरे पास वो पहले से ही है, मैं वो वापस कर रही हूँ। क्रिश्चियन समझ जाता है एना बहुत ड्रंक है और उसकी पता पूछता है, तो एना बोल देता है। क्रिश्चियन बोलता है, तुम वही रहो, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर एना के एक दोस्त उसके ड्रंक होने का फायदा उठा के उसे किस करने की कोशिश करता है। एना उसे मना करती है, लेकिन वो जबरदस्ती उसे किस करना चाहता था। तभी क्रिश्चियन आ जाता है और उस लड़के को हटाता है और एना को वहाँ से ले जाता है। सुबह एना खुद को होटल के कमरे पे पाती है, लेकिन क्रिश्चियन उसे बताता है, कल रात कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। फिर क्रिश्चियन बोलता है, मैं रोमांस नहीं करता, मेरे पसंद बहुत अलग है, मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा जब तक तुम सहमत नहीं होते। एना कुछ नहीं समझती। क्रिश्चियन बोलता है, बाद में समझाता हूँ। फिर वो लोग बाहर जाने के लिए लिफ्ट में होता है। तब क्रिश्चियन खुद को नहीं रोक पाता और वो दोनों किस करता है। फिर एना को घर छोड़ देता है और रात में मिलने को बोलता है। एना बहुत खुश थी। फिर रात में क्रिश्चियन हेलीकॉप्टर से एना को उसके घर पे ले जाता है। इतने बड़े घर देख के एना बहुत अमेज होती है। फिर क्रिश्चियन एना को एक एग्रीमेंट के पेपर देता है, जहाँ पर लिखा था वो उन दोनों के रिलेशन के बारे में किसी को कुछ नहीं बोल सकता। एना बोलती है, मैं वैसे भी नहीं बोलती, और साइन कर देता है। फिर एना बोलती है,
क्या अब तुम मुझसे प्यार करोगे? क्रिश्चियन बताता है, मेरे बारे में 2 चीज जान लो, मैं प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ लड़कियों से फिजिकल रिलेशन बनाता हूँ। एना बोलती है, और दूसरी बात? तो क्रिश्चियन उसे एक कमरे पे ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे BTMS टॉय रहता है। एना बोलती है, क्या तुम निराश हो? क्रिश्चियन बोलता है, मैं डोमिनेंट हूँ। एना बोलती है, इसका मतलब? क्रिश्चियन बोलता है, मतलब तुम अपनी इच्छा से मुझे आत्मसमर्पण कर दो। एना बोलती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्रिश्चियन बोलता है, मुझे खुश करने के लिए। अगर तुम मुझे खुश करोगी तो मैं इनाम दूंगी और नहीं तो सजा। एना बोलती है, मुझे इससे क्या मिलेगा? क्रिश्चियन बोलता है, मैं। फिर वो एना को एक कमरा दिखाता है और बोलता है, अगर तुम मान गई तो ये कमरा तुम्हारी होगी। एना बोलती है, हम दोनों यहाँ साथ सोएंगे? क्रिश्चियन बोलता है, नहीं, मैं किसी के साथ नहीं सोता। क्रिश्चियन बोलता है, ये सब करने से पहले तुम्हें एक और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ी है, तुम उसे रिव्यू करोगे, फिर अगर तुम सहमत हुई तो हम आगे बढ़ेंगे। एना बोलती है, मुझे ये सब कैसे समझ आएगी? क्योंकि वो तब भी वर्जिन थी। इस बात से क्रिश्चियन बहुत इम्प्रेस होता है कि वो तब भी वर्जिन थी और एना के साथ इंटीमेट होता है। उन दोनों में फीलिंग्स गहरा होने लगता है और सुबह एक बार फिर वो लोग इंटीमेट होता है। तब क्रिश्चियन के मॉम भी घर पे आ जाती है और एना को देख के बहुत खुश होती है, क्योंकि इससे पहले वो क्रिश्चियन को किसी लड़की के साथ नहीं देखी थी और एना को अपने घर खाने के लिए इनवाइट करती है। उनके जाने के बाद एना क्रिश्चियन का प्रपोजल ठुकरा देती है। वो अपनी आजादी कुर्बान नहीं करना चाहती थी। तो क्रिश्चियन एना को घर छोड़ने जाता है और रास्ते में बताता है, वो 15 साल का था जब से ये सब कर रहा है। उसके मॉम का एक फ्रेंड ने उसे 6 साल तक गुलाम बनाकर रखा था और अभी वो दोनों दोस्त हैं। फिर वो एना को घर छोड़ देता है और वो कॉन्ट्रैक्ट भी दे देता है और उसे रिव्यू करने को बोलता है। फिर एना वो लेकर चली जाती है। फिर क्रिश्चियन उसे बहुत सारे महंगे गिफ्ट बेचता रहता है उसे मनाने के लिए। एना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है, उस पे लिखा था वो ज्यादा ड्रिंक या स्मोक नहीं करेगी, किसी और के साथ इंटीमेट नहीं हो सकती, उसे हर ऑर्डर मानना पड़ेगा, वो क्रिश्चियन को बिना अनुमति नहीं छू सकती, वो क्रिश्चियन को हमेशा सम्मान करेगी और मिस्टर ग्रे या सर कह के पुकारेगी। और भी बहुत सारे बातें कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा था। ये सब बातें पढ़कर एना को लगती है कि वो ये सब नहीं कर पाएगी और क्रिश्चियन को मेल करती है, तुम्हें जानकर अच्छा लगा, लेकिन वो मना कर देती है। फिर क्रिश्चियन एना के घर चला आता है और एक बार फिर वो लोग इंटीमेट होते हैं। फिर क्रिश्चियन वहाँ से जाने लगता है। एना उसे रात को वही रुकने को कहती है, लेकिन क्रिश्चियन किसी के साथ नहीं सोता और चला जाता है। हालांकि एक बार वो एना के साथ सो चुका है, लेकिन दोबारा वो ऐसा नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन किए बिना ही वो लोग इंटीमेट हो गए थे, क्योंकि एना उसे चाहने लगा था। फिर अगले दिन एना मैसेज करती है, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बातों से दिक्कत है। तो वो लोग एक ऑफिशियल बिजनेस मीटिंग करता है। एना कुछ चीजों को कॉन्ट्रैक्ट से डिलीट कर देती है क्योंकि वो बहुत ही पेनफुल थे, लेकिन अभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करती। क्रिश्चियन उसे बाहर छोड़ने आता है। एना के पास एक पुरानी कार थी। क्रिश्चियन पूछता है, तुम कब बताओगी? एना बोलती है, बहुत जल्द ही, और कार लेके वहां से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। एना क्रिश्चियन से बात नहीं करती। फिर एना की ग्रेजुएशन डे आती है। क्रिश्चियन वहाँ के चीफ गेस्ट होता है। वहाँ वो एना को फिर से कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए मनाने लगता है। फिर उसके साथ तस्वीर भी खिंचाता है। तब क्रिश्चियन पहली बार किसी लड़की के साथ फोटो खिंचाया था और एना को एक कार भी गिफ्ट करता है। एना ये नहीं लेना चाहती थी, लेकिन क्रिश्चियन बोलता है उसने उसकी पुरानी गाड़ी बेच दिया है और ये कार गिफ्ट किया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी एना खुश नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी क्रिश्चियन उससे प्यार नहीं करता, सिर्फ इंटीमेसी के लिए ये सब कर रहा है। फिर एना के मॉम का कॉल आता है। एना को परेशान देख के वो उसे अपने तरफ आने को बोलती है। एना बोलती है, मैं कोशिश करूंगी, और फोन रख देती है। एना और क्रिश्चियन फिर से मिलता है और फिजिकली इंटीमेट होता है, लेकिन इस बार वो लोग क्रिश्चियन के तरीके से इंटीमेट होते हैं, उस बंद कमरे पे, और वो एना के ऊपर उस टॉयज का इस्तेमाल भी करता है। लेकिन एना को ज्यादा दर्द नहीं होता, इनफैक्ट उसे मजा आता है। फिर अगले दिन वो लोग क्रिश्चियन के मॉम से मिलने जाते हैं। वो लोग डिनर करते टाइम एना बोलती है, मैं मॉम से मिलने जॉर्जिया जा रही हूँ। क्रिश्चियन को ये पता नहीं था। वो सरप्राइज होता है और अकेले में एना से बात करने लगता है। एना बोलती है, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही, तुम बहुत कंफ्यूजिंग हो, हम एक बिस्तर पे क्यों नहीं सो सकते, तुम मुझे छूने क्यों नहीं देते, ऐसा क्यों है? मैं भी तुम्हें छूना चाहती हूँ, लेकिन क्रिश्चियन इसके परमिशन नहीं देता। क्रिश्चियन के शरीर पे जलने के निशान थे, तो एना उसके बारे में पूछती है। क्रिश्चियन बोलता है, मेरे जीवन के शुरुआत कठिन थे, बस तुम इतना जान लो, मुझे जिसने जन्म दिया
उसे नशे की लत थी और वो एक वेश्या थी। मैं जब 4 साल की थी तब वो गुजर गई। वो लाइफ भयानक था। एना फिर मॉम से मिलने चली जाती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को मिस करने लगता है। तो क्रिश्चियन एना से मिलने चला जाता है जॉर्जिया और कुछ क्वालिटी टाइम बिताता है और उसे प्राइवेट जेट की सैर भी कराता है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए क्रिश्चियन को वापस जाना पड़ता है। अगले दिन एना भी वापस चली आती है और क्रिश्चियन से मिलती है। फिर वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं उस कमरे पे क्रिश्चियन के तरीके से। एना फिर आके उससे बातचीत करने लगती है। वो बोलती है, तुम मुझे करीब क्यों नहीं आने देते? क्या ये इतना गलत है? लेकिन क्रिश्चियन कुछ नहीं बोलना चाहता। तो एना कहती है, क्या मैं अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया इसीलिए तुम ऐसा हो? क्रिश्चियन बोलता है, बाहर में गए कॉन्ट्रैक्ट, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तो एना बोलती है, कॉन्ट्रैक्ट के नियम भी निरर्थक है। क्रिश्चियन बोलता है, नहीं, उनका मतलब है। एना बोलती है, अगर मैं कोई नियम तोड़ी तो? क्रिश्चियन बोलता है, तो फिर तुम्हें सजा मिलेगी। एना पूछती है, तुम मुझे सजा क्यों देना चाहोगे? क्रिश्चियन बोलता है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं 50 शेड्स ऑफ फक्ड अप हूँ। तो एना बोलती है, तो दिखाओ मुझे, तुम मुझे क्या करना चाहते हो? मुझे सजा दो, तभी शायद मैं तुम्हें समझ पाऊँ। तो क्रिश्चियन उसे उस कमरे पे ले जाता है और बोलता है, मैं तुम्हें 6 बार मारूंगा और तुम हर बार मेरे साथ गिनोगे। और वो एना को बहुत जोर से मारता है। एना को बहुत दर्द होता है और रोने लगती है। सजा खत्म होते ही क्रिश्चियन उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन एना उसे रोकती है और बोलती है, क्या तुम यही चाहते हो? मुझे इस हालत पे देखना, क्या इससे तुम्हें संतुष्टि मिलती है? मेरे पास मत आना। क्रिश्चियन कुछ जवाब नहीं दे पाता। क्रिश्चियन को शायद कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था जो एना नहीं समझ पाती और वहाँ से चली जाती है। फिर रात में जब एना सोई हुई होती है तब क्रिश्चियन आता है। एना बोलती है, तुम और कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे, मैं वो नहीं जो तुम चाहते हो। क्रिश्चियन बोलता है, तुम सब कुछ हो। एना बोलता है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्रिश्चियन बोलता है, नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते। एना बोलता है, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। सुबह एना अपनी घर जा रही थी और क्रिश्चियन से उसकी कार मांगती है। क्रिश्चियन बोलता है, वो कार बिक चुका है। एना बोलती है, तो फिर बेच के जो पैसा आया है वो मुझे चाहिए। और क्रिश्चियन के गिफ्ट किया हुआ कार के चाबी रख के वहाँ से चली जाती है। जाते समय क्रिश्चियन उसके पास जाने लगता है, लेकिन एना मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है और वो दोनों अलग हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद वो दोनों एक दूसरे को याद करते हैं, लेकिन वो दोनों अब बात नहीं करते और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होता। उसके बाद क्या होता है? क्या वो दोनों फिर से एक होंगे? क्रिश्चियन ऐसा क्यों था? क्या हुआ था उसके साथ जिसके लिए वो ऐसा बन गया? और भी बहुत सारे सवालों के जवाब बाकी है जो इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमें पता चलेगा। आप लोगों का प्यार बना रहा तो मैं जल्द ही अगले पार्ट्स का भी वीडियो बनाऊंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।